हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4th to 6th मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ साथ आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल लेपर्ड डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तराखंड टूरिज्म और इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क के बारे में। साथ ही साथ ये सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आपने बाकी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां से आप प्रत्येक वर्ग का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। आपको बहुत आसानी से सारी चीजें मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है 3rd में इंटरनेशनल लेपर्ड डे 2024। हाल ही में 3 मई को प्रत्येक साल इंटरनेशनल लेपर्ड डे मनाया जाता है। ये जो पर्टिकुलर लेपर्ड यानी चीता जो आपको देख रहा है, आप सभी को देख रहा है कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, पूरी शिद्दत के साथ क्या आप हमारी करंट अफेयर सीरीज को देख रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें ये पर्टिकुलर लेपर्ड ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो आप लगातार सीरीज से जुड़े रहिए और लगातार हमारे पर्टिकुलर वीडियोस और सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। अगर बात करें इस लेपर्ड डे के बारे में यानी इंटरनेशनल लेपर्ड डे के बारे में, तो ऑफिशियली इसका एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट ग्लोबल लेपर्ड कॉन्फ्रेंस मार्च 2023 में जो आयोजित की गई थी, वहां पर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य है टू रेज द अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैग्निफिसेंट लेपर्ड पैंथेरा पार्डस। इसका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो साइंटिफिक नेम आप सभी को ध्यान रखना है किसका है। तो ये है लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, क्या है? पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। इसके अलावा आपने टाइगर का सुना होगा, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, तो वो भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सभी को बताना है इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? कई बार मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल टाइगर डे आप सभी को ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी किया गया एज इट इज, और इंडिया की रैंक इसमें रही है 159th आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टोटल 180 देशों में भारत की रैंक रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159th, तो 159वीं रैंक रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट रिलीज की जाती है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, है ना, जिसमें 180 देशों के साथ इंडिया का भी नाम लिया गया और इंडिया की रैंक इसमें बनी 159th। द एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट टू वर्क एंड रिपोर्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली किस बेसिस पर तैयार की जाती है? तो इसका बेसिस बहुत सिंपल सा है कि पत्रकार जो होते हैं, हमारे पत्रकार बंधु जितने भी होते हैं, उनकी स्वतंत्र रूप से काम करने और रिपोर्ट की क्षमता के आधार पर 180 देशों को रैंक ये देता है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, यानी कि नॉर्वे नाम की कंट्री का की जो रैंक है वो फर्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि डेनमार्क दूसरे नंबर पर है, डेनमार्क सेकंड रैंक पर है। इसके अलावा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे था, जबकि सीरिया उससे थोड़ा आगे था। सरकारी बलों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के मामले में मागरिब और मध्य पूर्व क्षेत्रों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश के मीडिया यानी प्रेस मीडिया को हमारे देश का फोर्थ पिलर कहा जाता है ना। इस वजह से जो प्रेस की फ्रीडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंट्री के लिए। इसी वजह से इस तरह की रिपोर्ट और इस तरह के इंडेक्स जारी किए जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे देश में या किसी पर्टिकुलर देश में कितनी फ्रीडम है प्रेस को, ठीक है। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है क्या इंडिया की रैंक रही है 159th, इंडिया रैंक रही है 159th। सेकंड कौन जारी करता है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फर्स्ट रैंक रही है नॉर्वे और सेकंड रही है डेनमार्क की। मैं अगले लेक्चर में आपसे ये पूछने का प्रयास करूंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए। इंडिया की रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो भारत की रैंक 2023 में 161 थी, जो कि सुधर कर अब 159वीं हो गई है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट आई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में गिरकर 36.62 से 31.28 हो गया है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है, जो क्रमशः 158वें, 52वें और 150वें स्थान पर है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत की रैंकिंग है वो पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। प्रेस स्वतंत्रता प्रश्नावली में 5 श्रेणियां शामिल है: राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो जो प्रेस की फ्रीडम पर जो क्वेश्चनायर लगाया जाता है, या आप ऐसा कहें कि जो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, वो किन किन तरीकों से लगाया जा सकता है, उनकी यहाँ पर 5 कैटेगरियां दी गई है। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से किसी भी देश का जो प्रेस है उसे दबाया जा सकता है। इसके अलावा वहां की लीगल फ्रेमवर्क की वजह से भी दबाया जा सकता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, साथ साथ सिक्योरिटी का इशू भी हो सकता है। तो आप देखिए भारत में इनमें से कौन सा कॉन्टेक्स्ट सबसे बड़ा आपको दिखाई देता है कि जिससे भारत की रैंक लगातार आप देखिए कि नीचे है। इसके अलावा सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी में भारत का स्कोर गिरा और खराब हुआ है ना? तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक बहुत ही खराब रही है, और कितनी रही है? 159th रही है, जो कि स्पेसिफिकली तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। ठीक है, ध्यान रखना है एज इट इज। इसके अलावा बात करें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया केन्या टू डिस्कस चीता सोर्सिंग फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत और केन्या ये डिस्कस कर रहे हैं कि चीता की सोर्सिंग कहां से की जाए और अब चीता को कहां से लाया जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। स्पेसिफिकली यहाँ पर नाम आपको दिख रहा होगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश को एज चूज किया गया है सेकेंड साइट फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता लास्ट ईयर। आप सभी को ये वाली बात पता होगी कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पिछले वर्ष चीता का री इंट्रोडक्शन करवाया गया था, है ना? एज इट इज आपको पता है साउथ अफ्रीका नामीबिया से वो चीता आए थे। हमने ये वाली बात देखा था कि अफ्रीकन चीता को अपने देश में वर्ष 2022 में लाया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी, और तब से लगातार चीता का री इंट्रोडक्शन भारत में करा जा रहा है। स्पेसिफिकली जो मध्य प्रदेश है वो ही यहाँ का आप कह सकते हैं इनका घर माना गया है। मध्य प्रदेश में आप देखें, मध्य प्रदेश को आप सभी को पता है लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है, आप सभी को ये वाली बात तो पता है। इसके अलावा आप सभी को ये वाली बात पता है कि टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। अब इस न्यूज के बारे में अगर बात करें तो बात किसकी चल रही है? भारत और केन्या की चल रही है। तो प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है कि इन दो देशों के बीच में अब ये डिस्कस हो रहा है कि चीता की सोर्सिंग की जाएगी, यानी चीता को लाने का प्रयास किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो उन दो देशों के नाम क्या है? तो भारत और केन्या, आप सभी को ध्यान रखना है। परियोजना चीता के अगले चरण के लिए केन्या से चीतों की आपूर्ति की संभावना तलाशने के लिए भारत इस महीने के अंत में केन्याई अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कर सकता है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को पिछले साल चीतों के पुनरुत्पादन के लिए दूसरे स्थान के रूप में चुना गया था। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करें अगर, तो देश में अफ्रीकी चीताओं को जंगल में लाने का भारत का महत्वाकांक्षी प्रयास यह सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। तो प्रश्न यहाँ से भी बनाया जा सकता है कि प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया था? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए सितंबर 2022 में ये लॉन्च किया गया। और आपने देखा था प्रीवियस ईयर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में स्पेसिफिकली वहां पर कुछ चीता का इंट्रोडक्शन करवाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए 27 चीतों, 13 वयस्क और 14 शावक का घर है। बीमारियों और संक्रमण के कारण अब 10 चीतों की मौत हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी वहां पर चीतों की लगातार मौत हो रही है। और ये अपने आप में आश्चर्य का विषय आप ऐसा कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया और उसके बाद जो रखरखाव का काम है वो इतने बेहतर तरीके से शायद नहीं हुआ, जिस वजह से ये मौतें हो रही हैं। प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में भारत उपलब्धता के आधार पर 5 वर्षों तक सालाना 8 से 14 चीते लाने की योजना बना रहा है। तो हो सकता है कि इस साल भी कुछ चीते लाए जाए। अगर बात करें गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो ये पर्टिकुलर सेंचुरी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, यहाँ पर ये जो आपका मध्य प्रदेश का मैप आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका कुछ हिस्सा राजस्थान के साथ भी आपको देखने को मिलता है, राजस्थान के क्षेत्र में भी आता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए स्पेसिफिक तो मंदसौर जिले में है। ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर अभी तक नहीं आया तो आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अच्छा, अगर आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए कि टाइगर रिपोर्ट के बारे में। टाइगर रिपोर्ट को आपको जरूर पढ़ के जाना है, जो कि 2022 की रिपोर्ट है।
ठीक है, ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स में कवर किया है और एक लेक्चर में भी हमने ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर लेक्चर देखना तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम वो लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। स्पेसिफिकली अगर बात करें टाइगर रिपोर्ट के अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट आप सभी को कवर होना चाहिए, बिल्कुल बहुत डीपली आपको ये पढ़कर जाना है ना, थोड़ा सा डीपली मतलब इन द सेंस कि आपको कुछ क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा है तो इन दोनों के फैक्ट्स आप सभी को पता होने बहुत जरूरी है, तो इसलिए आपको ये जरूर कवर करके जाना। फिलहाल आप नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कवर करेंगे, तो उनमें से एक पर्टिकुलर सेंचुरी है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ स्थित है, मंदसौर जिले में है। आप ऐसा भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में, कहाँ पर लोकेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। इसके अलावा कुनो पालपुर सेंचुरी जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये किस जिले में है, तो ये श्योपुर जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें इस पर्टिकुलर सेंचुरी के बारे में तो इसे नोटिफाइड किया गया था एज अ सेंचुरी 1974 में, और रिवर चंबल फ्लोज थ्रू द सेंचुरी डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। अब देखिए ये रिवर कौन सी रिवर की बात हो रही है, तो चंबल रिवर यहाँ से फ्लो करती है और इसे लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। सर बात समझ में नहीं आई, क्या आप चंबल रिवर का मैप थोड़ा सा बता सकते हैं कहाँ से किस तरीके से फ्लो करती है? हालांकि सभी लोगों को पता होगा, लेकिन एक मैं रफ आइडिया देने का प्रयास करता हूं। आप देखेंगे मैप में अगर, तो यहाँ पर आपको इंदौर देखने को मिल जाएगा, ये है आपका इंदौर, और लगभग कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। कौन सी रिवर? चंबल रिवर। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर है, तो ये रिवर है चंबल। ठीक है, चंबल रिवर, और चंबल रिवर लगभग गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए इनमें से कौन सी रिवर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिवाइड करती है लगभग दो पार्ट्स में, या कौन सी रिवर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो होती है, तो आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए कि चंबल रिवर फ्लो होती है। ठीक है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तराखंड टूरिज्म अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा नाम का एक कैंपेन चलाया गया है उत्तराखंड टूरिज्म गवर्नमेंट के द्वारा, और वो पर्टिकुलर है क्या, तो इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म है, इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, जिसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका नाम है नक्षत्र सभा। मैं हिंदी में लिख रहा हूं नक्षत्र सभा, एज इट इज आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एज इट इज ये पर्टिकुलर न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा ये अनाउंस किया गया है भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, जिसका नाम है नक्षत्र सभा, जिसे हाल ही उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स के साथ हाथ मिलाया। तो कौन सी कंपनी है भाई? स्टारस्केप्स। यह अभियान कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश करेगा, जिसमें तारों को देखना, विशेष तौर पर सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के नीचे शिविर लगाना और बहुत कुछ शामिल है। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो इमेज है ये इसी कैंपेन की है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए गए हैं, जिनकी मदद से आप तारों को आसानी से देख सकेंगे, तारों को महसूस कर सकेंगे, साथ साथ आप अपने सौर मंडल को जान सकेंगे, एस्ट्रोग्राफी कर सकेंगे, एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकेंगे। तो कई सारी चीजें इसमें शामिल है। इस पर्टिकुलर कैंपेन का आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का क्योंकि पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है, इस वजह से ध्यान रखना है, और कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इसे चलाया गया है, उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा चलाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज में जाने से पहले इसको ही थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर जून की शुरुआत में होने वाली नक्षत्र सभा 2025 के मध्य तक जारी रहेगी, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर गहन कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी। ये आयोजन क्षेत्र के विशेषज्ञों के नेतृत्व में सेमिनार और वेबिनार के साथ उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली जैसे जिलों में संभावित रात्रि आकाश स्थलों का पता लगाएंगे। क्या ये याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली पीडीएफ से पढ़ लेना है, बस हो गया। ठीक है, जिनको जानने की रुचि है वो, बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालान ग्रुप। ध्यान रखना है, क्या नाम है भाई? इंडियन आर्मी प्लस पुनीत बालान ग्रुप। पुनीत बालान ग्रुप ने कोलैबोरेट किया है, यानी हाथ मिलाया है, टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी और पुनीत बालान के द्वारा। सर आप कहेंगे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क है ये तो जयपुर राजस्थान में भी लगाया गया, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए बात करें अगर इस पर्टिकुलर
न्यूज के बारे में, तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क का इनॉग्रेशन किया गया पुणे में इन ऑर्डर टू प्रोपेल इंडिया टुवर्ड। और एक और चीज क्या है, इंडियन आर्मी भी इसमें शामिल है, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क इंडियन आर्मी की मदद से कहाँ लगाया गया है, तो वो पुणे में लगाया गया है, ध्यान रखना है। और पुणे कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ये वाली बात तो आपको पता ही है, ठीक है। 2047 तक भारत को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए प्रत्येक नागरिक को संविधान में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है, ठीक है। तो उद्घाटन किसने किया है, अजय कुमार सिंह साहब ने किया है। और फिलहाल आप सभी को ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर पार्क कहाँ स्थित है, तो पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कुछ की फैक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये हालांकि जीएस पोर्शन में कवर होना चाहिए और स्टैटिक पोर्शन है इसका, इस वजह से हम लोग इसे कवर कर लें। बहुत थोड़ा सा फैक्ट है लेकिन हम लोग इसे कवर करेंगे, क्योंकि जिस भी एग्जाम में पॉलिटी इंक्लूड है, इंडियन पॉलिटी इंक्लूड है, वहां पर इस तरीके के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस एक्ट पर आधारित है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर यह आधारित है। तो ये वाली बात तो आप सभी को पता है ना। इसके अलावा भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, यानी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया मूल रूप से। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के संविधान की अनूठी प्रतियां लिखी थी, जो अब संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे डिब्बे में रखी गई है। क्या आप सभी को ये वाली बात पता थी कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, गूगल में एक इमेज देखते हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली प्रियम्बल की इमेज देखते हैं, वो प्रियम्बल में आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग से आपको देखने को मिलता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया करके शुरुआत करते हैं कौन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसे लिखा था। तो एज इट इज ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हुआ था। 2-11-18 एज इट इज ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में लगे थे, और यह विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एज इट इज आप सभी को ध्यान रखना है। तो यही सारी बातें यहाँ पे इंग्लिश में भी दी गई है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों को सारी चीजें आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप सभी को ध्यान रखना है वो ये है कि मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर पॉपुलेशन कितनी है। मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर पॉपुलेशन कितनी है ये आप सभी को बताना है। एक सवाल मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में, टाइगर डे के बारे में ऑलरेडी मैंने पूछ लिया है, आप सभी को वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में किसके बारे में बताया गया है। पार्ट 4A में किसके बारे में बताया गया है ये आपको बताना है एज इट इज, कहां, कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा और आप इस पर्टिकुलर सीरीज से लगातार जुड़े रहेंगे। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप हमारे YouTube चैनल की कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिकली या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर मैसेज करके आप अपने सवाल जान सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस पर्टिकुलर सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी। तो किसी भी तरह की हिचकिचाहट किए बिना आप जरूर अपने सुझाव रखें YouTube के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो भी MPPSC, SSC और रेलवे जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं बहुत ही आसान और सहज तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। हम लोग मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।